एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया था। एडिशनल रजिस्ट्रार ने शोकॉज नोटिस वापस लेने की इस्तदा कर रखी है। शोकॉज के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील भी लार्जर बेंच में कल समाअत के लिए मुकर्रर। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि पीटीआई और नून लीग को मुल्क की खातिर मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना चाहिए। तमाम तर मुखालिफत के बावजूद नून लीग का हुकूमत बनाने के लिए साथ दिया। हुकूमत ख़त्म हुई तो सबसे ज़्यादा नुकसान नून लीग को होगा। उसे सोचना चाहिए पीपल्स पार्टी नून लीग से मिली तो मियाँ साहब वज़ीर आज़म बने। चेयरमैन FBR ने कहा नौजवान अफसरान के लिए गाड़ियां खरीदेंगे, ऑपरेशन के लिए जरूरत है, सेल्स टैक्स के लिए विजिट जरूरी होता है। कमेटी के एतराज का एहतराम से जवाब दिया, टैक्स अहदाफ पूरे करेंगे। पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों मरात में इजाफा। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली की फाइनेंस कमेटी ने MNAs और सेनेटर्स को माहाना 5,19,000 रुपए देने की मंजूरी दे दी। स्पीकर कौमी असम्बली ने सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान की तनख्वाहों में 140% इजाफे की सिफारिशात वज़ीर आज़म को भिजवा दी। इस वक्त रुकन पार्लियामेंट की तनख्वाह 2,18,000 रुपए है। ह्यूमन राइट्स कमीशन का मुतनाज़े पीका एक्ट पर इजहार तशवीश, तरामीम को फौरी वापस लेने का मुतालिबा। कहा सहाफ़ियों, सियासी और समाजी कारकुनान को निशाना बनाने का खदशा है। बिल में फेक न्यूज़ की वाज़ेह तारीफ नहीं की गई। फेक न्यूज़ पर तजवीज़ की गई 3 साल की सज़ा भी बहुत ज़्यादा है। सहाफ़ती तंजीमों ने भी मुतनाज़े कानून को मुस्तरद किया। जमात इस्लामी ने मुतनाज़े पीका एक्ट को मुस्तरद कर दिया। हाफिज नेमुर रहमान ने कहा हुकूमत को पीका एक्ट पर मुशावरत करनी चाहिए थी। आज़ादी सहाफ़त पर हमला नहीं होने देंगे। फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन पीका एक्ट काबिल कबूल नहीं। तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान शेख ने कहा सिंध के पानी पर किसी सूरत समझौता नहीं करेंगे। आईनी और अवामी अदालत में जाने से भी गुरेज नहीं करेंगे। विफाकी हुकूमत ने अपने फैसलों पर नजरसानी न की तो पीपल्स पार्टी अपने फैसलों पर नजरसानी कर सकती है। मुश्तरका मफादात काउंसिल से राब्ता किया है। उम्मीद है हमारे हक में फैसला आएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा बैरूनी ताकतें चाहती हैं कि पाकिस्तान में ऐसे हालात हों कि यहाँ कोई सरमायाकारी न करे। पाकिस्तानी कौम जब कुछ ठान लेती है तो फिर कर दिखाती है। गवर्नर हाउस के दरवाजे सब लोगों के लिए खुले हैं। गवर्नर हाउस में 50,000 बच्चे IT के कोर्सेज कर रहे हैं। नौजवान हमारा मुस्तकबिल है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। तरक्याती कामों की रफ्तार और मयार पर इत्मीनान का इजहार। कहा वजीर आला पंजाब ने आवाम से किए वादे 1 साल में ही पूरे कर दिए। पाकिस्तान में तैनात बांग्लादेशी हाई कमिश्नर मोहम्मद इकबाल हुसैन ने कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात अब किसी गलतफहमी या साजिश का शिकार नहीं होंगे। दुनिया हमारी मोहब्बत और भाईचारे की मिसालें देंगी। दोनों ममालिक के दरमियान कारोबार और सकाफत के बाब खुलेंगे। पाक बांग्लादेश तिजारती ताल्लुकात मजबूत होना शुरू हो गए। 2 वफूद ढाका जाएंगे। पंजाब हुकूमत के अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 4 लाख से जायद दरखास्तें जमा। 5,000 से जायद घरों की तामीर हतमी मराहिल में दाखिल। वजीर आला मरियम नवाज की मंसूबे पर काम तेज करने की हिदायत। कहा रियासत माँ के जैसी है और माँ को बेघर बच्चों का ज्यादा एहसास होता है। दिल चाहता है पंजाब में कोई बेघर न रहे। बलूचिस्तान के 25 अजला में ज़मनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। ज़मनी इंतखाबात के लिए 50,000 जर्नल वार्ड्स में 167 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। रजिस्टर्ड वोटर्स की मजमूई तादाद 43,784। इलेक्शन के लिए 60 पोलिंग स्टेशन कायम। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम।